दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों पिछले दिनों ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी फैसले दिए हैं उस पे बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी में उससे बहुत बेचैनी है, हिल गई है पूरी तरह से। और कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से लगा करके कार्यकर्ता और टोल आर्मी तक संजीव खन्ना के और दूसरे जो लोग हैं उनके पीछे बुरी तरह पड़ गई। मतलब आप देखिए कि इतनी ज़्यादा कुलबुलाहट है और इतनी ज़्यादा बेचैनी है, इतनी ज़्यादा जलन है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब मैं पूरी बात शुरू करूं उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और दूसरे सोशल ग्रुप्स पे भी डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। तो दोस्तों मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट के जो अभी फैसले आए हैं और ख़ास तौर से जो दो फैसले जो अभी आए हैं, बल्कि 3 आए हैं फैसले तो, और तीनों पे थोड़ी थोड़ी बात करते हैं अपन। मतलब मैं गिना देता हूँ वैसे तीनों फैसले। एक फैसला तो अभी आप सभी को मालूम है कि वक्फ एक्ट के ऊपर एक अंतरिम फैसला आया है। उस अंतरिम फैसले से भी इतनी जलन है कि पूरी भाजपा और यहाँ तक कि भाजपा के तो नहीं कहना चाहिए, वो भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, उपराष्ट्रपति पद पर को सुशोभित करने वाले जगदीप धनखड़ तक उससे बहुत असहज महसूस कर रहा है। दूसरा फैसला आया कोर्ट का कि उन्होंने ये पादरीवाला और महादेवन ने ये कहा है कि राज्यपाल किसी विधायक द्वारा विधानसभा द्वारा पास किया हुए विधेयक पर बैठ नहीं सकता है। उसे उसका फैसला करना ही होगा। 3 महीने में उसको निपटाना ही होगा, चाहे वो उसको वापस भेजो, चाहे उस पर दस्तखत करो। और राष्ट्रपति को भी उन्होंने पाबंद किया है। तो ये एक्चुअली क्या है कि, और फिर ये भी कि 142 वाले मामले में अनुच्छेद 142 में उन्होंने एक आदेश भी पारित किया कि अभी तक जितने 10 बिलों को इन्होंने जो रोक के रखा था, साल 2 साल 10 साल 10 महीने, और उन सब को जो है कानून बनाए जाते हैं। उन विधेयक को बिना राज्यपाल के और राष्ट्रपति के दस्तखत के किए भी वो कानून बन गए। इस पर बहुत ज़्यादा जलन हो रही है और इस पे मैं आपको, और तीसरा केस जो मैं और बताना चाहता हूं आपको, वो है यूपी सरकार के खिलाफ है वो। और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था ही नहीं रही है। वहां पर सिविल केसेस पे भी सिविल केसेस की क्रिमिनल एफआईआर दर्ज करके केस को सॉल्व किया जा रहा है। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि आप कानून को अपनी मर्जी से अवांछित तरीके से उपयोग कर रहे हैं। एक तरह से कानून को हथियार बना करके आप काम में ले रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है और
ऑब्जेक्शनेबल है, इसको कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो दीवानी, तो फिर अलग अलग किए ही क्यों? दीवानी मामले हैं, मतलब जो सिविल केसेस हैं, जो संपत्ति और दूसरे विवाद के केसेस हैं, वो अलग तरह से निपटाए जाएंगे। और जो क्रिमिनल केसेस हैं, फौजदारी केसेस हैं, उनको उनकी एफआईआर होगी। अब यूपी में सिविल केसेस की भी एफआईआर हो रही है। और जब पुलिस से पूछा हाई कोर्ट कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो हास्यास्पद नहीं, मूर्खतापूर्ण भी था, कि जल्दी केस निपटाने के लिए सिविल में बहुत टाइम लगता है, इसलिए हमने इसको एफआईआर लॉन्च करके और क्रिमिनल बना करके निपटाया। इसके ऊपर उन्होंने, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि, मतलब कहा कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और जिसकी वो बहुत तारीफ करते हैं चीफ मिनिस्टर साहब के, हमारे यहाँ बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी धज्जियां उड़ाई। तो इन तीनों चीजों, तीनों ही फैसलों से या तीनों ही टिप्पणियों से बीजेपी में आग लगी हुई है। और उसके जो उदाहरण हैं मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए थे। दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि कैसे हमारे देश के उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 142 को न्यूक्लियर मिसाइल तक बता दिया था। यहाँ तक कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद की तरह काम कर रही है और अब और कानून बनाने लगी है, तो संसद क्या करेगी, और संसद पर ताले लगा देने चाहिए। यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता है। लेकिन भाजपा के नेता यही नहीं रुके। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे तो यह तक कह दिया कि सीजेआई संजीव खन्ना देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। मतलब ये इतना बड़ा आरोप इन्होंने लगाया है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सीजेआई पर इस तरह के आरोप लगे। और जबकि संजीव खन्ना का इसमें कोई दोष नहीं है। उन्होंने जो फैसला दिया है वो कानून सम्मत है, संविधान सम्मत है, संविधान के ऊपर बैठ करके दिया है। उनका इशारा पश्चिमी बंगाल में जो हिंसा हो रही है मुर्शिदाबाद में, उसके ऊपर था। लेकिन उसमें संजीव खन्ना क्या करे? उसमें तो बीएसएफ वालों का रोल ज्यादा है, पुलिस का रोल ज्यादा है। यह सीधा सीधा आरोप संजीव खन्ना का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को विधायक को फैसला है लेने के लिए समय सीमा तय करने का विवाद बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के बहाने भारत सरकार द्वारा किए जा रहे खेल पर रोक लगा दी। क्योंकि राष्ट्रपति अपने आप से कुछ नहीं करती है। मतलब राष्ट्रपति चाहे जो भी हो, अभी द्रौपदी मुर्मू है इसलिए कुछ नहीं करती है, बल्कि अगर पुरुष भी होता है तो भी राष्ट्रपति को हमेशा ये है कि उनको देश की जो केंद्र सरकार है उसकी कैबिनेट से राय लेनी पड़ती है कोई भी काम करने के लिए। तो जब कैबिनेट राय नहीं देगी कि आप दस्तखत करो या नहीं करो, वही रोक के रखेगी कि नहीं आप दस्तखत नहीं करो, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? तो इसलिए उन्होंने, मतलब सही में राष्ट्रपति के बहाने, राष्ट्रपति को तो लिखा है क्योंकि राष्ट्रपति साइन करती है, लेकिन जो एडवाइस देती है केंद्र सरकार उसको पाबंद किया है कि आप 3 महीने में इसको जो है निपटाएं। केंद्र सरकार इस बहाने विपक्षी पार्टियों की सरकारों को काम करने से रोक रही थी, क्योंकि विधेयक अगर विधानसभा में पास हो गया है और अगर उसके प्रावधानों को लागू नहीं कर पा रहे हैं और उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो राज्य सरकारें निकम्मी सिद्ध होती है कि भाई ये काम नहीं कर रहे हैं।
लेकिन जबकि बात असल ये है कि केंद्र सरकार उनको काम ही नहीं करने दे रही है। वो विधेयक जो पास किए हैं उस पे राज्यपाल या राष्ट्रपति दस्तखत ही नहीं कर रहे हैं, उनको कानून ही नहीं बनने दे रहे हैं, तो उनको कैसे लागू करेंगे। तो ये एक खेल था। और केंद्र सरकार चाहती थी सभी राज्यों में जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां ये खेल ज्यादा तेजी से चल रहा है, और वो उनको या तो गिरा दें या उनको बदनाम कर दें ताकि पीछे अगली बार जो है उनकी सरकार नहीं बने, और सब जगह डबल इंजन की सरकार बनाने की बात जोर शोर से कर रहे हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमारा संविधान जो है ये कहता है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ है, तो संघवाद के ही खिलाफ है ये सारी एक्टिविटी। और लेकिन केंद्र सरकार तो इस बात को मानती नहीं है कि वो कोई संविधान के खिलाफ काम कर रही है। और लगातार मतलब पिछले 10-11 सालों से आप देखिए कि लगातार केंद्र सरकार इस संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और अपनी मनमानी पर उतरी हुई है। दोस्तों, केंद्र सरकार इसलिए भी खफा है सीजेआई से, क्योंकि सीजेआई ने एक सीधा प्रश्न पूछ लिया वक्फ एक्ट के अंदर। और वो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि कैसे उन्होंने एकदम पूछ लिया कि भाई आप तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है उसकी ट्रस्ट में या उसकी जो बंदोबस्ती करने वाली जो कमेटी है, बंदोबस्त करने वाली, उसमें किसी मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे क्या, या बनाने का इरादा रखते हैं क्या। तो इस पर तुषार मेहता कोई जवाब नहीं दे पाए, 2 दिन तक जवाब नहीं दे पाए। और इसीलिए अब वो तिलमिलाहट जो है इस तरह के बयानों से निकल रही है। ये 2-3 नाम तो मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, बाकी तो फौज है। मतलब एक्स हैंडल पे, मैं तो खैर हूं नहीं कहीं एक्स हैंडल पे, लेकिन लोग बताते हैं कि एक्स हैंडल पे इतने ज्यादा संजीव खन्ना के खिलाफ बातें हो रही है और उनको बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है, पता नहीं क्या क्या उनके खिलाफ बोला जा रहा है, उसका बखान नहीं कर सकते। तो केंद्र सरकार ने जो ये निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाया कि संजीव खन्ना इस जो है मतलब दंगे करवा रहे हैं और वो चाहते हैं कि गृह युद्ध हो, तो इस आरोप पर अब मोदी शाह और केंद्र सरकार बुरी तरह फंस गई है। क्योंकि निशिकांत दुबे अपने आप से तो कुछ कर नहीं सकते, उनको जरूर भाजपा ने या इन नेताओं में से किसी ने कहा होगा कि आप इस तरह के बयान दो। लेकिन जब इसकी बहुत ज़्यादा निंदा होने लगी और ये चर्चा में आ गया, तब भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये बयान दे करके पिंड छुड़ाने की कोशिश की रात को 11:30 बजे कि निशिकांत दुबे का ये जो बयान है वो उनका निजी बयान है, उसका भाजपा से कुछ लेना देना नहीं है। ओके, अरे भाई जब उनका कोई लेना देना नहीं है तो आप बताइए कि निशिकांत दुबे को आपने क्या सस्पेंड किया है या आपने उनको बर्खास्त किया है। जब निशिकांत दुबे सांसद हैं भाजपा के, तो क्या वो भाजपा के सांसद नहीं रहे जो आप ये कह रहे हो कि उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप उसको इस तरह से नहीं घुमा सकते। मतलब आपको
ये विवादित बयान निशिकांत दुबे का इसकी जो जिम्मेदारी जो है पार्टी को लेनी पड़ेगी। या तो पार्टी उसके ऊपर उनको सस्पेंड करे कि भाई ये इन्होंने कानूनी मतलब ये जो पार्टी लाइन के खिलाफ इन्होंने जो बयान दिया है इसलिए हम इनको सस्पेंड करते हैं, उन पर इंक्वायरी बिठाए, जांच कमीशन बिठाए और उसके बाद जो है फैसला हो जो भी होना है। और जहाँ तक पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद की हिंसा का सवाल है, ये नहीं होनी चाहिए, हम भी इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन इसके लिए शायद केंद्र सरकार ज्यादा जिम्मेदार है, और इसलिए भी कि एक तो ये बहुत ही गलत तरीका कानून बनाया है इन्होंने जिसपे मुसलमानों का भड़कना एक हद तक सही मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब इस तरह, हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि कानून कोई हाथ में ले, उनको प्रोटेस्ट करना था तो भी मतलब सत्याग्रह के रूप में प्रोटेस्ट करना था, धरना प्रदर्शन करते, रैली निकालते, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो हिंसा हुई है उसके तो हम भी पक्ष में नहीं है। और इस पे ममता बनर्जी को जरूर एक्शन करना चाहिए, और शायद उन्होंने कुछ किए भी हैं, कुछ शांति हुई भी है। लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेशी आकर के और वहाँ पर धम मचा रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो इसके लिए तो केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि बीएसएफ उनके पास है और बीएसएफ की ही जिम्मेदारी है कि वो सीमा पर चौकसी करे। सीमा पर जो ये अतिक्रमण हो रहा है और अंदर आ रहे हैं, घुसपैठ हो रही है, उसको रोकने का जो काम है वो बीएसएफ का है। सीमा शख्स, लेकिन मैं ये एक बात और कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि बस पश्चिमी बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसके लिए पूरी भाजपा और सारे नेता लोग, केंद्र सरकार सब चिंतित हैं कि मुर्शिदाबाद में इतना ये हो रहा है और ममता बनर्जी कुछ नहीं कर रही है, और ममता बनर्जी जो है ये करवा रही है, और ममता बनर्जी ने वहाँ पे कोई एक्शन नहीं किया और वहाँ पे जो है हिंसा फैला रही है। लेकिन दोस्तों, मणिपुर में पिछले 2 साल से लगातार हिंसा हो रही है और ये केंद्र सरकार नींद में सोई हुई है, उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है कुछ। भाजपा एक शब्द नहीं बोल रही है, भाजपा के नेता एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, चुनाव आयोग मतलब ये सॉरी दूसरे लोग भी कोई पुलिस और सेना भी कुछ नहीं बोल रही है। तो क्यों, आखिर ये फर्क क्यों है कि ममता बनर्जी के वहाँ हिंसा हो तो बहुत चिंतित हैं, और मणिपुर में 2 साल से हिंसा हो रही है उसके ऊपर आप बिल्कुल शांत बैठे हैं और आपको बहुत प्यारी लग रही है वो हिंसा। और पश्चिमी बंगाल में राज्यपाल सुपर चीफ मिनिस्टर बनकर के उन हिंसक मालदा और मुर्शिदाबाद और उस क्षेत्र में गए और पता नहीं क्या जहर बोल भर के आए हैं, अब वो तो अब पता लगेगा। लेकिन वो सुपर चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है। अच्छा, इसके बीच में एक और ये निशिकांत दुबे ने एक और बयान दिया है और उसमें उन्होंने मतलब एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया, और उन्होंने एसवाई कुरैशी जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने मतलब एसवाई कुरैशी ने इस वक्फ एक्ट की मुखालफत की, उन्होंने उसका विरोध किया। तो निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया वो बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक तरफ तो मतलब ये इस तरह के बयान दे रहे हैं, और इस तरह का बयान देके पूरे सनसनी फैला दी है कि आप मतलब निशिकांत दुबे ने वाईएस कुरैशी को कहा कि आप चुनाव आयुक्त नहीं थे, आप मुस्लिम आयुक्त थे। और आश्चर्य की बात यह है कि और निशिकांत दुबे यही नहीं रुके, निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि आपके समय में
झारखंड में सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों को चुनाव वोटर लिस्ट में जोड़ा गया। तो ये कितनी हास्यास्पद बात है दोस्तों। आज से 15 साल पहले जो आदमी रिटायर्ड हो गया, 12 साल 13 साल पहले, और 2 साल उसका कुल कार्यकाल रहा, उसके ऊपर अब आप 15 साल 13 साल बाद ये आरोप लगा रहे हो उसकी सेवानिवृत्ति के, क्या आपके समय पर ऐसा हुआ था? तो भैया इतने दिन क्या किया आपने? ये बयान देने में आपको 13 साल क्यों लगे? सवाल ये है कि निशिकांत दुबे इसी तरह से अफसरों को परेशान करने के लिए बयान देते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, पहली बार नहीं हुआ ये कि उन्होंने संजीव खन्ना पर बयान दिया, उन्होंने इसको, वो संसद में तो हर विपक्षी पार्टी के नेता को बोलने नहीं देते, पॉइंट ऑफ ऑर्डर और पता नहीं क्या क्या करके और उछल कूद करते रहते हैं, लेकिन बाहर भी उन्होंने उनकी शिकायत तो मतलब जो कोल इंडिया कोल मंत्रालय में सेक्रेटरी थे मिस्टर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे शायद वो मिस्टर पारिक, उन्होंने पूरी अपनी किताब लिखी है। उस किताब में भी शशिकांत दुबे का जिक्र किया है, विवरण लिखा है कि ये आदमी इतना ज्यादा परेशान करता था हमारे लोगों को, मतलब, और वो अनड्यू अवांछित बातों के लिए परेशान करता था। और तो ऐसे आदमी को तो मतलब सांसद होने का भी अधिकार नहीं है। जो ब्लैकमेलिंग करता हो, जो शरीफ किस्म के जो काम करने वाले अफसर हैं उनके ऊपर आरोप लगाता हो, और जो भ्रष्टाचार में उनके साथ लिप्त नहीं हो उनको मतलब परेशान करने के लिए, उन पे आरोप लगाने के लिए आप किसी भी हद तक चले जाते हैं। ये किसी भी तरह से बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि किसी भी तरह से ये मानने की बात नहीं है। मतलब एक और बात इसमें बीच में हुई है कि एक वकील साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिख करके कहा है कि हमें इस निशिकांत दुबे के खिलाफ मानहानि का दावा करने के लिए स्वीकृति दी जाए। तो एक तरफ तो उनके ऊपर मानहानि का दावा करने की स्वीकृति मांगी जा रही है, और दूसरी तरफ जो है इस तरह के जो बात है, मतलब जो इस तरह की निशिकांत दुबे जो है इस तरह एक्ट कर रहे हैं। खैर, इसी बीच में सुना है कि पश्चिमी बंगाल के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं दिलीप घोष जो हैं 62 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं का फैसला किया उन्होंने। उनको बहुत बहुत शादी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी के साथ हम इस को खत्म करते हैं वीडियो को। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है और आपको लगता है कि इसमें कुछ तथ्य हैं तो इसको जो है दूसरे आपके सोशल ग्रुप्स में भेजें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने परिजनों को बताएं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे को प्रोत्साहित करता है, और जितना आप हमें प्रोत्साहित करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रिसर्च के साथ आपके सामने तथ्यों को पेश करने की हिम्मत करेंगे। तो अब इसको यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए के साथ।